आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती। सत्ती भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा की तरह वर्ल्ड कप के बाद उखाड़ पिछाड़ का शिकार होता है। अब के भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कुर्सियां उलट दी गई और बहुत सारी नई लगा दी गई। लेकिन अब के जो तब्दीली आई है वो एक बड़ी हैरानकुन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक खुशकुन कह सकते हैं, खुशगवार कह सकते हैं किसी हद तक उसको। वो ये कि एक बहुत दरीना मुतालबा था पाकिस्तान क्रिकेटर्स की तरफ से कि जो क्रिकेटर्स की सीटें हैं वो क्रिकेटर्स को ही दी जाए, बजाय इसके कि कोई भी मैनेजमेंट में आके बैठ जाता है और हम देखते रह जाते हैं, या हम उनकी कुर्सी के पीछे बतौर मुलाजिम खड़े होते हैं। तो अच्छा बिल्कुल। नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है, हम उनकी बात से एग्री करते हैं। तो अब के ये गिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स का दूर कर दिया है, तमाम के तमाम क्रिकेटर्स को लाकर बिठा दिया है, जिसमें बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स नई है। आज हम बात करेंगे उन नई में से कुछ पर। कुछ से मुराद ये है कि वहाब रियाज को बनाया गया है चीफ सेलेक्टर। मोहम्मद हफीज को पहले बात करेंगे क्योंकि वो डायरेक्टर कम कोच हैं। और ये भी बताइएगा हमें कि वो किस तरह के डायरेक्टर होंगे और किस तरह की कोचिंग करेंगे, दोनों को मिक्सअप कैसे करेंगे, या ये अलग अलग जॉब्स हैं या क्या है, ये भी बताइएगा प्लीज। वहाब रियाज। और तीसरे हैं सुहेल तनवीर, जिनको जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी हैं, उन पे हम सेपरेटली बात करेंगे। जैसे उमर गुल की अपॉइंटमेंट बतौर कोच की गई है, फास्ट बॉलिंग कोच के, और सईद अजमल की गई है बतौर स्पिन कोच के। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि मोहम्मद हफीज से शुरू करते हैं, बाकी भी साथ साथ आ जाएंगे। तो आप पहले तो ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं ये वाकई क्रिकेटर्स के हाथ में होनी चाहिए, चाहे उनकी क्रेडेंशियल्स कोचिंग में या मैनेजमेंट में निल हो, फिर भी उन्हीं को देनी चाहिए क्योंकि ये क्रिकेटर्स की जॉब है। मेरे ख्याल है जॉब तो क्रिकेटर्स की नहीं है, लेकिन दूसरा ये है डॉक्टर साहब कि जो डिस्क्रिप्शन है ना जॉब की, दैट मैटर्स अ लॉट। जिस तरह हफीज की अपॉइंटमेंट हुई है ना, तो हफीज इज ऑलवेज इन द गुड बुक्स ऑफ जकाश साहब। उनकी दूसरी कमेटी में भी थे वो, तो आई गेस कि वो उनको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो आई गेस कि बेस्ड ऑन दैट ही इज अपॉइंटेड हिम एज अ क्रिकेट डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट डायरेक्टर। अब जो रोल है ना वो बड़ा क्या कहते हैं उसका, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस तरह उनको फिट किया जा रहा है। जनरली डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है इज मोर ऑपरेशनल जॉब, जिसमें आप मैनेज करते हैं क्रिकेट को। कोचिंग डायरेक्टर और होता है जो कोचिंग को मैनेज करता है। डायरेक्टर इन जनरल इज लाइक जो आपकी मैनेजमेंट साइड ऑफ थिंग्स है उसको देखते हैं, कोचेस को देखते हैं, मतलब हर किसी को फैसिलिटेट करते हैं। एंड ही इज द गो टू पर्सन फॉर ऑल दोज पीपल, राइट। तो रिपोर्ट जिसको लोग करते हैं ना, तो अब मुझे नहीं पता कि उनको किस उसमें डाला। आई गेस कि उनका इस तरह का एक्सपीरियंस पहले तो नहीं। वन थिंग आई एम श्योर अबाउट हिम इज लाइक कि गुड फेथ में करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में यही मसला है कि हमें दैट इज द मेरिट, राइट, कि गुड फेथ ना। अगर कोई बंदा बेईमान नहीं है तो दैट इज द मेरिट। लाइक वो इस काबिल या उसके एक्सपीरियंस नहीं है, ये और चीज है। लेकिन अगर बंदा बेईमान ना हो तो दैट इज हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेरिट इसको कहा जाता है। बंदा एटलीस्ट बेईमान तो नहीं है। ये इसी तरह बात है डॉक्टर साहब कि एक बंदे को गाड़ी नहीं चलानी आती, लेकिन आपको पता है कि यार ये पैसे में हेर फेर नहीं करेगा, मतलब पेट्रोल के पैसों में आगे पीछे, समझ लें। तो एक्सपीरियंस नहीं है उनका, लेकिन उनकी नीयत अच्छी होगी। आई कैन वाउच फॉर दैट बिकॉज ही कम्स अक्रॉस समवन, और मैं थोड़ा बहुत मुलाकात भी रही है उनसे, तो जेन्युइन गाय। और मेरे ख्याल है यही चीज उनको पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि यार इनको लगा देते हैं तो शायद ये ऑपरेशन क्लीन अप कर सके। वैसे तो खैर इस आपकी इस गुफ्तगू से बहुत सारे सवाल निकल आते हैं कि जब आप जी। गाड़ी नहीं चलानी आती तो फिर तो एक्सीडेंट तो फॉर श्योर है ना। मतलब आप खाली नीयत को मद्देनजर रख के, या आपका गुड फेथ है तो आप उसको लेके चल पड़ते हैं कि ठीक है जी आप गाड़ी चला ही लेंगे क्योंकि आप बहुत ही साफ नीयत आदमी हैं। मगर खैर चले, इसको आगे लेके चलते हैं क्योंकि फ्यूचर में देखेंगे। अभी थोड़ी इस पे तबसरा करना मुश्किल है कि रिजल्ट क्या देते हैं, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज है हमारे पास, वो ऑस्ट्रेलिया की है, जिसमें अपना उनका जो रिकॉर्ड है मोहम्मद हफीज का बतौर क्रिकेटर अगर बात की जाए तो वो भी कोई काबिल रश्क नहीं है। तो उससे हट के हम बात करते हैं दूसरी अपॉइंटमेंट पे, वो है वहाब रियाज की। वहाब रियाज जब क्रिकेट खेल रहे थे तो ऑल ऑफ अ सडन उनको पंजाब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगा दिया गया, निगरान। कहते तो निगरान है लेकिन इतने लंबे अरसे से बैठे हुए हैं और आगे भी काफी लंबा नजर आ रहा है, तो इसलिए अब निगरान तो नहीं कह सकते उनको, फुल टाइम ही कह लें उनको। तो साथ साथ उन्होंने ये ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि मुझे पीएसएल भी खेलनी चाहिए, बेशक मैं मिनिस्टर हूँ, डजेंट मैटर, मुझे खेलनी चाहिए। लेकिन उनको बहरहाल कंसिडर नहीं किया गया, वट एवर द रीजन। उसके बाद अब वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर आ गए ऑल ऑफ अ सडन। और जो उनका पहला बात थी जब उन्होंने सिलेक्शन की, तो उन्होंने पहली बात हारिस रऊफ के मुतालिक ये की कि हारिस रऊफ को हम ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसिडर कर रहे थे, मेरी बात भी हुई थी, उसने हाँ की थी, लेकिन बाद में ना कर दी कि ही इज नॉट फिट एनफ टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। ये उन्होंने खुद बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शुरू में। सवाल
बेसिकली ये बनता है कि इसी बेस पे फिर उन्होंने कहा, हाँ सॉरी, क्लियर ये किया कि जी हम उन तमाम प्लेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे जो नेशनल इंटरेस्ट को या हमारी प्रेफरेंस जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको नहीं देंगे, तो हम उनको नेशनल इंटरनेशनल टीम में कंसिडर नहीं करेंगे। एग्जैक्टली यही वहाब रियाज के साथ खुद भी हुआ था जब वो प्लेयर थे। उन्होंने भी ऑल ऑफ अ सडन कहा जी मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, जो हारिस रऊफ ने कहा। तो अब मतलब कंट्रडिक्शन बहुत ज्यादा है कि जिस बात पर वो खुद नाला थे आज वही बात वो खुद कर रहे हैं। तो इस कंट्रडिक्शन को आप कैसे देखते हैं कि ये इसको लेके चलना चाहिए इसी तरह, या शायद उन्होंने सोच लिया कि मैंने गलत किया था तो अब मैं दुरुस्त कर दूंगा इस बात को। आई गेस कि वो नेशनल इंटरेस्ट वाला चूरन आपको पता है कौन बेचता है, तो लगता है कि वेल कनेक्टेड बंदा है वहाब रियाज। तो ठीक। लेकिन ये कि नेशनल इंटरेस्ट से साइड, पहले तो आपने ये देखना है ना कि बंदे की कैपेबिलिटी है कि नहीं ना। तो ये इस तरह है डॉक्टर साहब कि आपने किसी मजदूर को हायर कर लिया, तो फिर उससे बेशक आप मिस्त्री वाला काम कराएं या मजदूरी कराएं, ये आपकी मर्जी। तो या इसी तरह हुआ है। आई गेस कि इसके पे हम एक और एपिसोड कर लेंगे। आई थिंक कि द स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स इज नॉट राइट मेरे हिसाब से, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ व्हाइट बॉल गोइंग क्रिकेट गोइंग ऑन, और आपका फोकस हर साल चेंज होता है। अब अगर अगले 12 महीने में टेस्ट मैचेस ज्यादा हैं, तो रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होने चाहिए, व्हाइट बॉल के अलग होने चाहिए। कुछ लोग 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, टू बी फेयर, राइट। तो मेरे ख्याल है कि इवन T20 के भी कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ लोगों को देने चाहिए एज अ बैकअप, राइट। तो T20 के कुछ लोगों को, वनडे T20 के कुछ लोगों को तीनों, तो उससे ही हो जाएगा कि वो थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। तो वहां भी आज खुद भी टेस्ट से पुल आउट होकर गए थे, क्योंकि टेस्ट काफी फिटिंग वाला काम है, और फिर यू आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द इंजरीज, राइट। तो फास्ट बॉलर्स की स्पेशली शेल्फ लाइफ थोड़ी होती है। तो मैं हारिस रऊफ से डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए था। अगर उनको था कि टेस्ट नहीं खेलना, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए था। इसमें कुछ वहाब रियाज ठीक है कुछ जगह, और कुछ जगह हारिस रऊफ ठीक है, क्योंकि वो उनका टेस्ट का फिटनेस ही नहीं है, तो टेस्ट किस तरह खेलेंगे। ऑन द अदर हैंड वहाब रियाज कह रहे हैं भाई इन्होंने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया और हमसे पैसे ले रहे हैं, तो फिर हम बेशक मजदूरी कराएं या जा क्या कराएं इनसे, वो हमारी मर्जी। तो आई थिंक टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अच्छा, एक और चीज भी इससे पहले कि मैं सोहेल तनवीर पे जाऊं जो आपके दोस्त भी हैं, वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने, तो कि मोहम्मद हफीज कैप्टन भी रहे, वहाब रियाज टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, सोहेल तनवीर ने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो। ये तीनों वो बंदे हैं जिन्होंने 100+ मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए हैं, यानी कि इन्होंने वेल रिप्रेजेंटेशन है इनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो वेल नोन फेसेस हैं। अब जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आप खुद चुके क्रिकेटर हैं तो आप बेहतर जवाब दे सकते हैं इस बात का। जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बहुत सारी इफ्स एंड बट्स होती हैं। कहीं आप बतौर कैप्टन किसी को बाहर बैठा देते हैं जरूरत के मुताबिक, या आपकी कोई डोमेस्टिक से पुरानी मुखासमत चली आ रही होती है, तो वो आप कहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम वेल ग्रूम्ड लोग नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हम गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं कि अच्छा चल मेरा मौका जब मुझे मिलेगा तो मैं भी तुझे बताऊंगा। तो अब इन सीटों पर आके, अब जाहिर है सीटों का फर्क है, कि मोहम्मद हफीज डायरेक्टर भी हैं, कोच भी हैं। अब वहाब रियाज एज अ चेयरमैन उनके डेफिनेटली मुझे जहां लगता है कि उनके नीचे आते होंगे, फिर सोहेल तनवीर जूनियर के हैं तो वो उनके और नीचे आते होंगे। तो इस हायरार्की को आप कैसे देखते हैं कि क्या वो इकट्ठा क्रिकेट खेलना और वो डोमेस्टिक के मसले मसाइल यहाँ इफेक्ट नहीं होंगे, और इनके ऐसे आपस में मसाइल नहीं होंगे, और फिर साथ साथ वहाब रियाज चूंकि स्टिल वजीर स्पोर्ट्स भी हैं पंजाब के, तो ये कैसे खिचड़ी सी नहीं पकी लगती है आपको? नहीं देखिए, वहाब रियाज की बाद में बात करते हैं, पहले मोहम्मद हफीज कर लेते हैं। तो मोहम्मद हफीज एज ए सेड लाइक यू नो उनकी आई गेस कि उनकी नीयत पर तो हम शक नहीं कर सकते। एंड जब उन्होंने मोहम्मद आमिर को अप्रोच कर लिया ना, विच मीन्स कि उन्होंने पुरानी चीजें भुलाई। ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स वेरी प्रोफेशनल ऑफ हिम टू बी ऑनेस्ट। लाइक आमिर से खुद बात की और इमाद वसीम से खुद बात किया, जो जो प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए लेकिन मेरे प्लान में है, मैंने उन सबसे खुद बात की। तो विच मीन्स के अगर उसने आमिर को भी कॉल कर ली है और बात कर ली है, विच मीन्स के एटलीस्ट ही इज पुट जो पास्ट है उसने उसको बिहान, क्योंकि इन पास्ट उसका बड़ा फर्म स्टैंड था आमिर के अगेंस्ट कि इनको वापस नहीं आना चाहिए। तो अगर उसको देखा जाए तो आई थिंक कि उन्होंने जो अपनी ईगो है उसको साइड पे रखा है किसी हद तक, विच इज लाइक हेड्स ऑफ टू हफीज ऑन दैट, राइट। बाकी वहाब रियाज जो है वो डॉक्टर साहब वहाब रियाज कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बेशक उनको क्या कहते हैं किसी यूनिवर्सिटी का हेड लगा दिया जाए, या फिर उनको किसी वापडा का हेड लगा दिया जाए, कुछ भी लगा दिया जाए, क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। थोड़े से मतलब जाहिर है कि काफी सारे उनको चीजें दी हुई हैं, जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट आइडियल। लेकिन क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं।
अच्छा, तीसरे जो है वो सोहेल तनवीर। तो सोहेल तनवीर, अगेन मुझे नहीं मालूम कि वो मतलब अभी तक तो खेल रहे हैं ना, T10 भी खेल रहे हैं और पिछले साल तक तो खेल रहे हैं, आई एम नॉट टू श्योर कि वो उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि बेसिकली सिलेक्शन में जो है ना वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से लेकर कोऑर्डिनेशन से लेकर काफी सारी चीजें हैं। अब ये नहीं है कि कोई लड़का स्कोर कर रहा है तो उसको आपने खिलाना है, कोई लड़का स्कोर कर रहा है तो आपने देखना है कि यार ये फिट आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन में इन्वॉल्व रहा हूँ, तो अब कुछ प्लेयर्स थे जिनको वो ऊपर खिलाना चाह रहे थे, न्यूजीलैंड क्रिकेट वाले। वो कह रहे भाई ये अच्छा प्लेयर है लेकिन अगर खेल सकता है तो इस नंबर पे खेल सकता है। तो फिर उसकी डोमेस्टिक टीम को कहा गया कि इसको इस नंबर पे ही खिलाओ। समझ रहे हैं, मतलब उस हिसाब से ना इस्तेमाल करें ना, किसी से जी नया जी। गेंद कराना है तो उसको नया गेंद ही करवाए ना। तो ये हम्म। सारी चीजें हैं, आई एम नॉट टू श्योर कि इसके, क्योंकि इन्होंने गलती ये की कि पिछले 10-12 साल से एजाज अहमद और रॉय इफ्तिखार 4-5 साल से लगे हुए थे टीम के साथ। रॉय इफ्तिखार अभी भी मेघालय पीसीबी के साथ एम्प्लॉयड ही हैं। अब वो अंडर 15, अंडर 19 और पाकिस्तान 18 तीनों के साथ काम कर चुके हैं। जी। ठीक है, अब समवन लाइक रॉय इफ्तिखार फॉर एग्जांपल, वो भी दोस्त ही हैं हमारे, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ कि अब रॉय इफ्तिखार ने पाकिस्तान अंडर 16, पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान 18 पिछले जी 4 साल में तीनों के साथ काम किया हुआ है, विच मीन्स कि जी। जो नए लड़के आ रहे होंगे उनको वो पहले से जानते होंगे, उनका या मिजाज, उनका स्टाइल ऑफ प्ले। तो समवन लाइक हिम वुड हैव बीन आइडियल। या समझ रहे हैं? क्योंकि वो सेटअप को समझते हैं और वो प्लेयर की हिस्ट्री जानते हैं। बिल्कुल। ये लोग तो अभी प्लेयर को देखेंगे, आजकल में देखेंगे, एक दिन में देखेंगे, इंप्रेस हो गए और खिला दिया। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो जी। जो लोग 5-5 साल से काम कर रहे हैं वो शायद बेहतर समझ सकते थे मेरे ख्याल में। तो मैं नहीं कह रहा कि अपॉइंटमेंट गलत है, लेकिन अपॉइंटमेंट की लॉजिक समझ नहीं आ रही। खैर आपने उसका जवाब पहले ही स्टार्ट कर दिया कि अगला सवाल भी मेरा यही था कि जो लोग इतने सालों से, वैसे उससे पहले आपने वहाब रियाज की बात की, बैन सतूर, आपने सारा कुछ ही बता दिया कि यही सवाल भी था मेरा कि जब वहाब रियाज बड़े होंगे कि मोहम्मद हफीज बड़े होंगे, जो बॉटम लाइन थी उसकी कि इनमें से बड़ा कौन होगा। ओहदे के लिहाज से तो हफीज बड़े होंगे, लेकिन पावर के लिहाज से शायद वहाब रियाज ज्यादा बड़े होंगे, क्योंकि वो सैलाब की तबाहकारियों को भी देखते रहते हैं साथ साथ, स्पोर्ट्स के साथ बिल्कुल साथ। तो बिल्कुल उनके बिल्कुल। पास उनका जो दायरा इख्तियार है वो बहुत वसी है। बहुत वसी है, बहुत तो वसी ऐसा ना हो कि कहीं उनका टकराव हो जाए मोहम्मद हफीज के साथ, और मोहम्मद हफीज चूंकि काफी ब्लंट हैं बोलने में, तो हो सकता है, और अभी अभी रिसेंटली उन्होंने रिजाइन भी किया पहले इसी को क्या थी वो टेक्निकल है। कमेटी से, तो हो सकता है कि वो कोई गुस्से में आके दोबारा ना कर जाएंगे और फिर से हमें एक नया बोर्ड डायरेक्टर ढूंढना पड़ जाए बोर्ड के लिए। एनीवेज, मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो जो आपने सवाल बेसिकली बात की और इफ्तिखार से और एजाज अहमद से, वो बिल्कुल आप 100% स्पॉट ऑन, कि जो लोग इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हम बार बार मिसाल देते हैं राहुल द्रविड़ की, कि राहुल द्रविड़ ने आके जी इंडियन क्रिकेट को कहाँ से कहाँ ले गया बंदा, लेकिन वो ये पीछे देखे तो जब से रिटायरमेंट हुई है वो अंडर 19 के साथ काम कर रहे हैं, वर्ल्ड कप उन्हें जितवाए, वर्ल्ड कप खिलाए, एक मतलब वो तसलसल के साथ आते आते उन्होंने नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा प्लेयर था, मैं वॉल ऑफ क्रिकेट था और मैंने अंडर 19 को नहीं सर्व करना, मैं तो बड़ा प्लेयर हूं, मुझे वहां पे लगाया जाए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ, प्रोसेस से आए। और अब इस वक्त राहुल द्रविड़ ऊपर, मतलब वो अम्ब्रेला के तौर पर बैठे हुए हैं, नीचे सारे प्रोफेशनल कोचेस काम कर रहे हैं, जिनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि वो सारे के सारे बहुत कम मैच खेले हैं, 2 मैच, एक बंदा 7 मैच खेला हुआ, एक मैच 2 मैच खेला हुआ, और एक ने सिरे से क्रिकेट ही नहीं खेली, हम्म। और सारे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ ऐसा मॉडल हमारे यहाँ भी लाया जाता? हमने जैसे यकदम ऑल ऑफ अ सडन पूरे के पूरे 90s के क्रिकेटर्स को यकदम इग्नोर कर दिया, और जैसे हम पहले होता था कि हारून रशीद भाई आ गए, बार बार आ जाते थे, वो सिलेक्शन के चेयरमैन वो बन जाते थे, कोई कोचिंग में आ गया, वकार यूनुस आ गए, कभी मिसबा को यकदम ऑल ऑफ सडन मोहम्मद हफीज की तरह हमने क्रिकेट छोड़ी और सारा कुछ दे दिया उनको ऑल ऑफ सडन, वो भी हमारा फ्लॉप हुआ। तो फिर ये तजर्बा हम रिपीट भी कर रहे हैं कि दोबारा से शायद हम पहिया ईजाद कर लें। तो मतलब इसमें मुझे कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती, एक फ्लॉप तजर्बा दूसरी दफा कैसे कामयाब हो सकता है, कि जिसके अच्छा पास डॉक्टर, कोई नहीं है, उसको आप कैसे लेके चलेंगे कि वो आपको ऐसा प्लान लेके आए लेके चमत्कार हो जाएगा। डॉक्टर साहब असल में तो हम चमत्कार ही चाहते हैं। असल में डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि पीसीबी को मुझे बुलाना चाहिए। ठीक है, नहीं मैं सही बात बता रहा हूँ, जॉब करने मुझे के भी बुला लिए, लीजिएगा सर। जॉब करने के लिए नहीं, जॉब करने के लिए नहीं, क्योंकि मैं सेटअप जानता हूँ। इस तरह मेरे तरह के 2-4 लोग जो हैं इंग्लैंड आगे पीछे जो काम कर रहे हैं ना, ये करते रहे हैं। ठीक है, हमें बुलाना चाहिए और हम उनको थोड़ी सी हेल्प आउट कर दें कि यार स्ट्रक्चर बना दें। ठीक है, कि यार हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये मतलब, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर एक स्ट्रक्चर हो ना और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका रोल और एवरीथिंग इज डिफाइंड, तो फिर पीपल आर रिप्लेसेबल। यस, दैट्स ठीक राइट। है, तो फिर ये होगा कि आपको एक चेकलिस्ट दी गई है, आपने इसके ऊपर काम करना है।
फिर आप बेशक 200 टेस्ट मैच खेल रहे हो या 600 खेल रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यू हैव टू गो बाय, राइट। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग इमोशंस के साथ चलते हैं ना, ठीक है, बड़ी इमोशनल। और फिर उसमें ये होता है कि हमारा जो क्रिटिक्स हैं हमारे, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर आपके क्रिटिक्स हो ना अच्छे, तो वो आपको ऊपर ले जाते हैं, और अगर आपके क्रिटिक्स हो ना सब स्टैंडर्ड, तो वो आपको अपने साथ नीचे ले जाते हैं। और पाकिस्तान के साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जिन लोगों का मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के मुंह से बात सही निकल ही नहीं रही, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई मतलब इनकन्सिस्टेंसीज हैं सिलेक्शन में। पिछले जब भी कोई सिलेक्शन होती है, एक प्लेयर के लिए और कानून है, दूसरे के लिए और है, तीसरे के लिए और है, समझ रहे हैं। तो और उसमें कसूर मेरा ख्याल है कि सिलेक्टर्स का भी इतना नहीं है। इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर इन प्लेस, तो स्ट्रक्चर से 19-20 तो कर सकते हैं, लेकिन 10-20 नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक रीस्ट्रक्चर चाहिए पूरा, हम्म, जो है ना, कोचिंग के साइड का भी, सिलेक्शन के साइड का भी। तो फिर ये हो जाएगा कि दिस इज द स्ट्रक्चर, लाइक लाइक ब्यूरोक्रेसी है ना जिस तरह, ठीक है। तो दिस इज अब ब्यूरोक्रेसी में इस तरह तो नहीं है कि यार आपको साइड से लाके कोई कमिश्नर ऊपर लगा लेगा, क्योंकि आपको काम ही नहीं आता होगा, बिल्कुल। ठीक है। जब आप नीचे से जाएंगे तो आप कमिश्नर लगेंगे ना, क्योंकि आपको फिर नीचे से सारा सिस्टम पता होगा। आप ऊपर बिल्कुल। बंदा लगा देते हैं, नीचे वालों के साथ उसको पता ही नहीं होता कि नीचे से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आई थिंक कि ये जो पूरा जो सिस्टम है ना पीसीबी का, आई रियली थिंक दैट इट नीड्स अ रीवैम्प। और मैं उनकी साइड नहीं लूंगा। एक वसीम खान जो आए थे, जब आईसीसी के लिए काम कर रहे हैं, वो काबिल आदमी थे, और वो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। जी। तो अब वो लोग कहते थे भाई उसने तो खुद टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं हुई, मतलब ही वॉज इन अ सिमिलर रोल एज हफीज टू अ डिग्री, लाइक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, इस टाइप का रोल था। लेकिन ही मतलब ही डिड सम रियली गुड मूव्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, राइट। दैट्स राइट। तो अब हमारा जो मीडिया है या जो भी हमारे क्रिटिक्स हैं, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू क्रिटिक ऑन क्रिकेट टू अ डिग्री, ठीक है। और उनको चुप कराने के लिए हमारा फिर जो है वो बोर्ड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज अपनाता है। और आई थिंक कि ये जो सारी रिएक्टिव स्ट्रेटजीज है ना, उसी की वजह से हम प्लेयर्स को बार बार ले आते हैं टीम में, जिनको नहीं लाना चाहिए, और जिनको खिलाना चाहिए उनके लिए कोई बोलता नहीं है, तो कोई लाता ही नहीं, समझ ले। अब उस्मान सलाउद्दीन के लिए कोई नहीं बोल रहा ना, तो वो कोई पता ही नहीं किसी को बता भी है कि क्रिकेटर है भी कि नहीं ना। दैट्स राइट। मोहम्मद अब्बास के लिए लोग बात नहीं कर रहे इतना, तो किसी को पता ही नहीं है। तो अब मसला ये है कि जिन्होंने बात करनी है, ठीक है, जो क्रिटिक्स हैं हमारे, अगर वो समझ ही नहीं लगते इतनी क्रिकेट की, तो आई थिंक इट्स अ रिवैम्प चाहिए हमें सिस्टम का। फिर बेशक मोहम्मद हफीज को किसी को भी लगा दें, ये खुद छोड़ देंगे। वैसे मोहम्मद अब्बास का इंटरव्यू ताज़ा तरीन शुएब जाट ने किया है। अच्छे से, गुड अभी गुड। एक दो दिन पहले ही शायद वो ऑन एयर हुआ है। तो अच्छे से। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया है कि जी मैं तो परफॉर्म कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। अब देखना और सिलेक्ट करना उनका काम है जिनका है, मैं तो यही कर सकता हूँ और वो मैं कर रहा हूँ। आई थिंक ही वाज राइट ऑन स्पॉट कि ठीक है जी, मैंने जो जो करना है वो करना है। तो लेट्स सी बिल्कुल। कि आपने कहा ना कि कोई आवाज नहीं उठाता, तो मोहम्मद अब्बास के लिए कम से कम शुएब जाट ने आवाज उठाई है। चलने, बड़ी लेट्स सी मेहरबानी डॉक्टर साहब कि की। वो, ये देखना है बाकी है कि वो कहाँ तक पहुंचती है आवाज, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ऐसा सब कुछ ऐड करना हो तो जरूर कीजिएगा, पर मेरी तरफ से यही है कि आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, सॉरी पहले। हाँ नहीं, बस मैं यही कहूंगा, जो हमारे सुनने वाले थोड़े से लोग हैं, तो मतलब ये कि अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो होती रहती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शुरू से इस तरह की, तो दिल छोटा ना करें। हम थोड़ा सा गुस्सा में इसलिए होता है कि वो वी कैन प्रॉब्ली सी, लाइक यू नो, मैं तो सेटअप में रहा हूँ, तो वी कैन सी अहेड, मे बी हम उसको फ्यूचर को किसी हद तक थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो अफसोस ज्यादा होता है कि जो हम्म, खिचड़ी बनाते हैं ना, फिर वो बाद में गन साफ करना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है, तो उस हिसाब से। लेकिन ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, जो मुझे हैं वो होते हैं। और आई रियली होप कि ये टीम थोड़ी जल्द हो जाए हफीज के अंदर, और अच्छा करे टीम। ठीक है सर साहब, बिल्कुल मैं भी यही आखिरी कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पुराने क्रिकेटर्स को हमने छोड़ के नए मॉडर्न टाइम के क्रिकेटर्स को, पहले ये भी बहुत क्रिटिसिज्म होता था कि इसको आपने T20 का सिलेक्टर लगा दिया, इसने तो जिंदगी में कभी T20 नहीं खेली, इसने वनडे नहीं खेला, इसने टेस्ट खेला, इसने मतलब सो मेनी क्वेश्चंस वर देयर। तो अब के जो जो लगाए गए हैं वो सारे के सारे सारा कुछ खेल खेल चुके हैं, बल्कि खेल रहे भी हैं और खेलने के ख्वाहिशमंद भी हैं, क्योंकि रिटायरमेंट में है सिर्फ मोहम्मद हफीज ने अनाउंस किया बाकायदा, बाकी दोनों अभी तक स्टिल इन एक्शन हैं। तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट PSL में उन दोनों को देख सकें, यू नेवर नो। तो बहरहाल हमारी उम्मीदें ये हैं कि नई जनरेशन ने टेक ओवर कर लिया है, तो अब ये हमारी उम्मीदों पर, पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर क्रिकेट के लिहाज से पूरा उतरेंगे। इस उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में फिर हाजिर होते हैं, और बहुत जल्द हम करेंगे अगला एपिसोड उमर गुल की अपॉइंटमेंट और सईद अजमल की अपॉइंटमेंट पर।
जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।